हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं अविनाश राय लाया हूँ आप सबके लिए एक ऐसा इंसिडेंट जो आपके दिमाग को पूरी तरह हिला के रख देगा और आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या ऐसी चीज़ें सच में होती हैं या नहीं। स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह रहेगा मेरा एक फिर से आप लोगों से सवाल, कैसा हो जब आपको पता चले कि आपके 2 BHK में एक तीसरा रूम भी है, यानी कि आपका 2 BHK का फ्लैट असल में 2 BHK का नहीं 3 BHK का है, लेकिन वो जो तीसरा रूम है वो सिर्फ रात में ही एग्जिस्ट करता है। आज की हमारी इस कहानी में कुछ ऐसा ही है। ये कहानी हमें भेजी है निशांत ने। ये कहानी है आज से कुछ साल पहले, मतलब आज से 5 से 8 साल पहले लगभग, जब निशांत दिल्ली में एक 2 BHK का फ्लैट लेकर वहाँ रहा करते थे। उन्होंने वो फ्लैट खरीद लिया था और दिल्ली में ऑफिस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ये फ्लैट काफ़ी कम दाम में लिया था। लेकिन निशांत ने हमें बताया कि मैंने जो उस दिन, यानी उस जब फ्लैट लेने के बाद मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की, वो चीज़ें ना मैं आज तक किसी को समझा पाया और शायद आगे भी ना समझा पाऊँ। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि ये इंसिडेंट मैं आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचाऊँ और लोगों को समझाऊँ। प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से हमने नाम चेंज किया है और हम आपको करेक्ट एड्रेस भी नहीं बता सकते। निशांत ने हमें बताया कि जब उन्होंने उस फ्लैट में मूव किया तो ओनर ने उन्हें बताया कि कोशिश करना कि स्टोर रूम बंद ही रहे यहाँ तो, या फिर वहाँ तुम्हारा आना जाना कम रहे। हमें हर बार की तरह, जैसे कि हर हॉरर इंसिडेंट में होता है, निशांत ने भी इस बात को इग्नोर किया, या फिर हम कह सकते हैं उतना सीरियसली ना लिया, क्योंकि निशांत को स्टोर रूम से कोई मतलब ही नहीं था। उनका मेन मोटिव ये था कि जब तक मैं यहाँ जॉब करूँगा तब तक मैं यहाँ रहूँगा, वरना ये फ्लैट में रेंट पे दे दूँगा या सेल कर दूँगा। अब जहाँ भी मैं मूव करूँगा वहाँ मैं एक दूसरा फ्लैट ले लूँगा। हालाँकि ये थिंकिंग बहुत ही नई लगी मुझे, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि जहाँ उन्होंने घर ले लिया है वहीं पर रहें, वहीं काम करें। लेकिन निशांत के मामले में चीज़ें मुझे कुछ अलग साउंड कर रही थी। इसी वजह से उनका इंसिडेंट हमने पहले लाने की वजह से किया। अब क्या हुआ, पहली कुछ रात सारी चीज़ें नॉर्मल रही, मतलब कोई कुछ फालतू का ड्रामा नहीं। मैं आराम से अपना आता था ऑफिस से और आराम से सो जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन वहाँ कुछ दिन बिताने के बाद जो चीज़ें थी वो कुछ ज़्यादा ही लेवल पे बिगड़नी शुरू हो गई। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि तूफान के पहले की शांति वो फ्लैट में दिखा रहा था। अब निशांत ने हमें बताया कि जब मैं रात में सो रहा था तो एकदम से मुझे कहीं से ठक ठक की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही निशांत जो है वो काफ़ी घबरा से गए कि शायद कोई आया तो नहीं है। लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो ये आवाज़ स्टोर रूम से आ रही थी। निशांत को लगा शायद कोई चूहा होगा या कोई बिल्ली होगी, तो उन्होंने देखना जरूरी नहीं समझा और नींद इतनी आ रही थी, या यूँ कहीं इस कदर आ रही थी कि निशांत दोबारा से सो गए। अब अगली रात जो निशांत हैं वो अपना ऑफिस का कुछ काम निपटा रहे थे और आज उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा ही काम करना था। और उन्होंने नोटिस किया कि काम करते करते अचानक से फिर से निशांत को स्टोर रूम से वही आवाज़ आती है। इस बार निशांत जल्दी से टाइम चेक करते हैं। टाइम चेक करते हैं तो उस वक्त घड़ी में 2:33 हो रहे थे। और इतना देख के जो निशांत है वो सोचते हैं कि स्टोर रूम में जाके देखता हूँ। लेकिन जैसे वो स्टोर रूम की तरफ उठते हैं जाने के लिए तो किसी का कॉल आ जाता है और वो दोबारा से कॉल में बिजी हो जाते हैं और ये चीज़ भूल जाते हैं कि उन्हें वापस से जाके कुछ चेक भी करना था। चीज़ें आई गई हो जाती हैं। अब एक रात जो निशांत है वो ऑफिस से आने में काफ़ी लेट हो जाते हैं। मतलब कुछ इवेंट्स थे जो उन्हें क्लियर करवाने थे, उन्हें करवाते करवाते उन्हें घर आते आते 12 से 1 बज जाते हैं। घर आकर वो खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं और जो बचा हुआ काम था उसे कंप्लीट करते हैं और लगभग 1:30 से 2 बजे के करीब उन्हें सोने का टाइम मिल जाता है। और जैसे वो बेड पर लेटते हैं उनकी आँख एकदम से लग जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे ही आप सोने जाओ और उसके बाद कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपकी आंखें तो बंद होती हैं, आपको नींद भी आ रही होती है, लेकिन आपकी नींद इतनी हल्की होती है उस टाइम पे कि छोटी से छोटी चीज़ आपको इरिटेट करने लग जाती है। कुछ ऐसा ही निशांत के साथ भी हुआ।
निशांत को अचानक से वो ठक ठक की आवाज़ दोबारा से सुनाई, लेकिन इस बार निशांत उसे इग्नोर करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और टॉर्च ऑन किया, लेकिन टॉर्च ऑन करते टाइम उन्होंने एक चीज़ देखी जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो चीज़ वो देख लेते तो शायद वो कभी चेक करने जाते ही नहीं। जो टाइम था वो दोबारा से 2:33 हुआ था। इस बार निशांत थोड़ा सा घबराए, लेकिन उसके बाद उन्होंने टॉर्च ऑन किया और स्टोर रूम की तरफ जाने लगे। स्टोर रूम के आगे वो पहुंचे ही थे, तभी उन्होंने देखा स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। निशांत ने बताया भाई ऐसा हो ही नहीं सकता था कि स्टोर रूम का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। निशांत ने हमें बताया कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टोर रूम का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, क्योंकि मैंने उसे खुद ही लॉक किया था और स्टोर रूम हमेशा वो लॉक रखते थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो हमें बताते हैं कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता था कि स्टोर रूम जो है वो अनलॉक हो, कि मैं उसे खुद हमेशा लॉक करके रखता था। लेकिन इसके बावजूद भी निशांत अपना फ़ोन लेते हैं, टॉर्च ऑन करते हैं और स्टोर रूम के अंदर एंटर होना चालू करते हैं। उन्हें लगा हो सकता है कोई चोर आ गया हो जो घर में चीज़ें चुराने की कोशिश कर रहा हो मेरी गैर मौजूदगी में। अब जो निशांत हैं वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो गेट पे खड़े होते हैं स्टोर रूम के, उन्हें इतना तो महसूस हो जाता है कि अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो टॉर्च की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो टॉर्च को अपने से थोड़ा आगे रख के अंदर एंटर करना शुरू करते हैं। अंदर एंटर होने पे स्टोर रूम के अंदर उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तभी उन्हें दोबारा वो नॉक करने की आवाज़ आती है। ये पहली रात थी जब दूसरी बार ये पहली रात थी जब दूसरी बार उन्हें ये नॉक करने की आवाज़ आई, वरना हर रात ये आवाज़ बस एक बार ही आती थी। अब इतना आवाज़ सुन के जो निशांत थे वो काफ़ी ज़्यादा डर से गए। निशांत ने हमें बताया कि इतना होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक भी मिनट स्टोर रूम में खड़ा रहूं। मैंने जल्दी से गेट लॉक किया और उसके बाद टॉर्च लेकर बाहर आ गया और उसके बाद निशांत जाकर अपने बेड पे दोबारा से सो गए और चद्दर मुंह पे डाला और सीधे सुबह आँख खोली। लेकिन काश ये चीज़ें इतनी आसानी से इग्नोर हो जाती। अब ये चीज़ें बस नॉक नॉक तक नहीं रही थी, अब ये चीज़ें बढ़कर कई ज़्यादा हो गई थी। जैसे हॉल में फुटस्टेप की आवाज़ें आना और किचन में बर्तन इधर उधर होना। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि जब भी निशांत स्टोर रूम के आसपास से भी निकलते तो उन्हें विस्पर की आवाज़ आती। ऐसा लगता कि कोई बात कर रहा है या कोई बात करना चाहता है या कोई सांसें ले रहा है। अब निशांत ने ये चीज़ें अपने दोस्तों को बताई और कहीं न कहीं उनके दोस्तों ने सबकी तरह उनका मज़ाक उड़ाने की कोशिश की, जिससे जो निशांत थे वो काफ़ी हर्ट हो गए। लेकिन वो जिस डायरेक्शन में हर्ट हुए, वो डायरेक्शन काफ़ी गलत था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब उनका वहम है और कहीं न कहीं वो डर रहे हैं और उनके डरने की वजह से लोग उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं और वो गुस्से में घर गए, घर जाके सोए। और लेकिन आज रात जो उनके साथ होने वाला था, उसके होने के बाद आज तक निशांत का अपने गुस्से पे पूरा काबू रहता है, क्योंकि अब रात के वापस से 2 बजे, तो 2 बजते ही जो निशांत थे उन्हें वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। लेकिन इस बार निशांत ने गुस्से-गुस्से में थोड़ा-सा डर छुपाकर उस स्टोर रूम में जाकर देखना ठीक समझा कि आखिर ये आवाज़ है किसकी। निशांत ने अपना टॉर्च उठाया और उसके बाद स्टोर रूम में एंटर हुए। उन्होंने चारों तरफ लाइट मारकर देखना शुरू किया। अब स्टोर रूम के एक कोने पर उन्हें कोई खड़ा हुआ दिखा। ऐसा लगा जैसे कोई उनकी तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहा है। निशांत ने हमें बताया कि बस इतना दिखने की देर थी और मेरी सिट्टी-पिट्टी गायब, मेरा सारा गुस्सा छू-मंतर हो गया था और डर के मारे मेरे तलवे पसीने से भीग चुके। निशांत ने हमें बताया कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद मेरी हिम्मत और गुस्से ने जवाब दे दिया था। मैं इतना डर गया कि मैंने उसी वक्त वो रूम छोड़ दिया। रूम बेशक से मेरा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ एक रात और बिताऊँ और मैंने वो पूरी रात अपने पड़ोसी के घर बिताई। जिसके बाद सुबह होते ही जब मैंने उस फ्लैट के पुराने ओनर को कॉल किया और उससे पूछा कि ये क्या चीज़ें हैं, तो उसने साफ-साफ मुझे बोला
मैंने मना किया था कि वो स्टोर रूम मत खोलना, क्योंकि वो स्टोर रूम नहीं, किसी और का कमरा है जो खाली नहीं है। इतना सुनते ही मैं समझ गया कि मुझे ये रूम इतना सस्ते में क्यों मिला है। निशांत ने वो फ्लैट वहीं के वहीं छोड़ दिया और उसे दोबारा से सेल पे लगा दिया और दोबारा कभी उस फ्लैट पे नहीं गए। निशांत ने हमें बताया कि भाई आज तक मेरा वो फ्लैट बिका नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जब भी मैं दिल्ली आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस फ्लैट से जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर रहूँ। कई बार तो चीज़ें इतनी वर्स्ट हो गई हैं कि मुझे रूम अलॉट नहीं होता, कहीं रुकने की जगह नहीं मिलती दिल्ली में, और मेरे पास एंड में ऐसा ऑप्शन बच जाता है कि मुझे उस रूम में जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं जाता। मैं फुटपाथ पे, रोड पे, गटर के पास सोना पसंद करूँगा, लेकिन उस रूम में कभी नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है जो शायद मुझे दोबारा वापस आने के लायक ही ना छोड़े। और तब तक के लिए मैं विनाश राय आपसे मिलता हूँ अगले इंसिडेंट में। अगर आपके पास भी है कोई ऐसा ही हॉरर इंसिडेंट जो आप हमें भेज कर और लोगों को सुनाकर मोटिवेट करना चाहें या उन्हें एक नई सीख देना चाहें, तो आप हमें हमारे इस नंबर पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए याद रहे, डरना मत।